पिछले कुछ हफ्तों से अफगानिस्तान में जमीनी हालात तेजी से बदल रहे हैं। तालिबान लड़ाकों ने एक के बाद एक लगातार 3 दर्जन से ज्यादा जिलों पर कब्जा कर लिया है और इस सब के बीच जमीन पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में जर्मनी और पोलैंड समेत कई मुल्कों की फौज चुपचाप अफगानिस्तान छोड़कर जा चुकी है और अब अमेरिकी फौज ने बगराम एयरबेस रात के अंधेरे में अफगानिस्तान को बताए बिना छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अमेरिकियों ने फ्राइडे को सुबह 3 बजे बगराम छोड़ दिया और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी इंफॉर्मेशन अमेरिकी फौज के जाने के कुछ घंटे बाद मिली। आपको बता दूं कि बगराम में एक जेल भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां 5000 तालिबानी कैद हैं। बगराम जब पूरी तरह से बसा हुआ था तो वहां हजारों अमेरिकी सैनिक रहा करते थे। एक अफगान एयरबेस को एक छोटे से शहर में बदल दिया गया था जहां स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, स्पा, बर्गर किंग और पिज्जा हट के फूड आउटलेट्स भी हुआ करते थे। वैसे बगराम एयरबेस की कमान वक्त के साथ साथ अलग अलग हाथों से गुजरती रही है। 50 के दशक में अमेरिकियों ने इसे अफगानिस्तान के लिए बनाया था। साल 1979 में जब रेड आर्मी ने अफगानिस्तान पर हमला बोला तो इसकी कमान सोवियत यूनियन के हाथों में चली गई थी। बाद में सोवियत यूनियन की तरफ से सपोर्टेड अफगान हुकूमत ने इस पर कंट्रोल कर लिया। 90 के दशक में तालिबान के इस पर काबिज होने से पहले ये मुजाहिदीनों की सरकार के हाथ में रहा और साल 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया तो तालिबान बगराम से बेदखल हो गया। तब से लेकर अब तक ये एयरबेस तालिबान के खिलाफ लड़ी गई जंग का सेंटर रहा है। अमेरिका की अगुवाई वाली फौज ने यहां साल 2001 में कदम रखा था। इसके बाद इस एयरबेस को और बड़ा फौजी अड्डा बनाया गया जिसमें अब तक एक साथ करीब 10,000 सैनिक ठहर सकते हैं। इसमें 2 रनवे हैं और हाल ही में बना रनवे 3.6 किलोमीटर लंबा है। इस पर बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्टों के मुताबिक इस अड्डे पर एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग की 110 जगह हैं जो एंटी एक्सप्लोजिव दीवारों से सिक्योर हैं। यहां पर 50 बेड वाला हॉस्पिटल, 3 थिएटर और एक बेहद मॉडर्न डेंटल क्लिनिक भी है। यहां बनी इमारतों में एक जेल है जिसमें टकराव बढ़ने के हालात में हिरासत में लिए लोग रखे जाते हैं। ये जेल अफगानिस्तान का गुएंतनामो कहलाती है जो क्यूबा में अमेरिका की एक कुख्यात जेल रही है। बगराम उन जगहों में से एक है जिसका जिक्र अल-कायदा के सस्पेक्ट से पूछताछ पर आई अमेरिकी सेनेट की रिपोर्ट में किया गया था। इसमें हिरासत सेंटर्स में होने वाले टॉर्चर का भी जिक्र था। बगराम एयरबेस पर पत्रकारों से बात करते हुए अफगानी जनरल कोहिस्तानी ने कहा कि आसपास के इलाकों में तालिबान की मौजूदगी की रिपोर्टें मिली हैं। जनरल कोहिस्तानी के मुताबिक वो अमेरिकियों के साथ अपनी फौज की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी काबिलियत और कैपेसिटी के हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक मुमकिन हो सके वो लोगों की हिफाजत करें। जनरल कोहिस्तानी ने बताया कि अमेरिकियों ने 35 लाख चीजें छोड़ दी हैं जिसमें हजारों बोतल बंद पानी, एनर्जी ड्रिंक्स, रेडीमेड खाना है। दूसरी तरफ समाचार एजेंसी एपी ने बताया कि अमेरिकियों ने बिना चाबी के हजारों व्हीकल्स और सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ दी हैं। जनरल कोहिस्तान के मुताबिक अमेरिकी भारी हथियार साथ ले गए हैं और गोला बारूद के कुछ स्टॉक में उन्होंने आग लगा दी, लेकिन कुछ छोटे हथियार और गोला बारूद छोड़ दिए हैं। दरअसल पहले ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिकी सेना 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान छोड़ सकती है, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बची कुची अमेरिकी फौज भी अगले कुछ दिनों में अफगानिस्तान छोड़ सकती है। और इस सब के बीच अफगानिस्तान में अरसे से काम कर रहे फॉरेन नेशनल्स यानी विदेशी नागरिकों का अफगानिस्तान छोड़कर जाना जारी है। काबुल में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों को सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ी खास गाइडलाइंस जारी करी हैं। इंडियन एम्बेसी ने अपनी सलाह में कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद सभी भारतीय गैर जरूरी आवाजाही से बचें, मेन शहरों से बाहर जाने से बचें। अगर जाना जरूरी हो तो हवाई सफर करें क्योंकि हाईवे सेफ नहीं है और इंडियन सिटीजन्स पर खास तौर पर अगवा किए जाने का खतरा मंडरा रहा है।
दूसरी तरफ तालिबान ने कहा कि नेटो की सितंबर में वापसी की मियाद खत्म होने के बाद अफगानिस्तान में एक भी विदेशी सैनिक की मौजूदगी को कब्जा माना जाएगा। आपको बता दूं कि तालिबान का यह बयान डिप्लोमेटिक मिशनों और काबुल के इंटरनेशनल हवाई अड्डे की सिक्योरिटी के लिए करीब 1000 अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान में ही बने रहने की खबरों के बाद आया है। अफगानिस्तान में नेटो का 20 साल का मिलिट्री मिशन खत्म हो गया है और अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तालिबान के साथ टकराव के बाद अफगानिस्तान के तकरीबन 1000 से ज्यादा अफगान सैनिक पड़ोसी देश तजाकिस्तान भाग गए हैं। तजाकिस्तान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अफगान सैनिक अपनी जान बचाने के लिए सरहद पार भागे हैं। अफगानिस्तान में हाल के दिनों में वायलेंस काफी बढ़ गया है और तालिबान का ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने बॉर्डर प्रोविंस बदाख्शान में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ तजाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ने अफगान रेफ्यूजी के आने की पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए अपने यहां तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस रफ्तार से तालिबान अपने कब्जे वाले इलाके का दायरा बढ़ा रहा है, उससे इस डर को हवा मिली है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस उनके सामने टिक नहीं पाएंगी और कहा जा रहा है कि 6 महीने के अंदर अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथ में होगी। अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों से नेटो की अगुवाई में मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी होनी है, जिसमें से ज्यादातर पहले ही लौट चुके हैं। नेटो और अमेरिका ने तालिबान के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत यह तय हुआ था कि विदेशी सैनिक वहां से निकल जाएंगे और बदले में तालिबान वहां अल-कायदा या किसी दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी चरमपंथी गुट को अपने कंट्रोल वाले इलाके में पनाह नहीं देगा। वैसे जानकारों के मुताबिक तालिबान के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल वो उन जिलों पर कब्जा कर रहे हैं जहां से पहले से ही वो मजबूत हैं। इन सब के बीच अफगानिस्तान सरकार की सिक्योरिटी फोर्स मायूस है, क्योंकि यह सिर्फ कुछ जिलों की बात नहीं है। तालिबान का डर शहरों तक पहुंच गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मोरल यानी मनोबल गिर गया है और वो बिना किसी मुखालिफत के तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं। अफगान लोगों को उम्मीद थी कि अमेरिका पूरी तरह से वापसी से पहले उनके मुल्क में अमन कायम करने का पुख्ता इंतजाम करेगा, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया। अफगानिस्तान में अमेरिका की अगुवाई वाली फौज ने तालिबान को साल 2001 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन धीरे धीरे तालिबान खुद को मजबूत करता गया और अब एक बार फिर से इसका दबदबा देखने को मिल रहा है। करीब 2 दशक बाद अमेरिका 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को हटाने की तैयारी कर रहा है। वहीं तालिबानी लड़ाकों का कंट्रोल पूरे एरिया में बढ़ता जा रहा है और जानकारों की अगर माने तो यह डर अब साफ तौर से उभरने लगा है कि तालिबान अफगान सरकार को बहुत जल्द अनस्टेबल कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि पश्तो जबान में स्टूडेंट्स को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ था। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले मजहबी मदरसों से उभरा और उसके बाद तालिबानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पश्तून इलाके में अमन और सिक्योरिटी को मजबूत करने के साथ साथ शरिया कानून को लागू करने का वादा करने लगे थे। इसी दौरान साउथ वेस्ट अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा तेजी से बढ़ा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सरहद से लगे हेरात प्रोविंस पर कब्जा कर लिया। इसके ठीक 1 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पर कब्जा जमाया। तालिबान ने उस वक्त अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाया था।
रब्बानी सोवियत सैनिकों के एनक्रोचमेंट के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले अफगान मुजाहिदीन के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। साल 1998 आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो गया था। कहा जाता है कि सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की ज्यादतियां और आपसी झगड़ों से ऊब गए थे, इसलिए उन्होंने तालिबान का जमकर वेलकम किया था। करप्शन को पूरी तरह से खत्म करने, केओस, लॉलेसनेस यानी अराजकता के हालात में सुधार करने, सड़कों का कंस्ट्रक्शन और अपने कंट्रोल वाले इलाकों में कारोबारी ढांचा और दूसरी फैसिलिटीज मुहैया कराने जैसे कामों के चलते शुरुआत में तालिबान काफी मशहूर हुए और उन्होंने काफी वाहवाही भी बटोरी। उसके बाद तालिबान ने सजा देने के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू किया, जिसमें कत्ल और एडल्ट्री के गुनाहगारों को सबके सामने फांसी देना, चोरी के मामलों में गुनाहगारों के हाथ काटने जैसी सजाएं शामिल थीं। आदमियों के लिए दाढ़ी और औरतों के लिए बदन को ढकने वाला बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। तालिबान ने टेलीविजन, म्यूजिक और सिनेमा पर पाबंदी लगा दी और 10 साल और उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी। तालिबान पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन और कल्चरल अब्यूज से जुड़े कई इल्जाम लगने शुरू हो गए थे। इसका एक बदनामी भरा एग्जाम्पल साल 2001 में तब देखने को मिला जब तालिबान ने इंटरनेशनल लेवल पर विरोध के बाद भी सेंट्रल अफगानिस्तान के बामियान में गौतम बुद्धा की मूर्ति को तबाह कर दिया। वैसे जानकारों का कहना है कि तालिबान को बनाने और मजबूत करने के इल्जामों से पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि शुरुआत में तालिबानी आंदोलन से जुड़ने वाले लोग पाकिस्तान के मदरसों से निकले थे। अफगानिस्तान पर जब तालिबान का कंट्रोल था तब पाकिस्तान दुनिया के उन 3 देशों में शामिल था जिसने तालिबान सरकार को रिकॉग्निशन दिया था। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। हमले के मेन सस्पेक्ट ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के लड़ाकों को पनाह देने का इल्जाम तालिबान पर लगा। फिर 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका की अगुवाई वाली फौज ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले हफ्ते में तालिबान की हुकूमत खत्म हो गई। भारी तादाद में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के बाद भी तालिबान ने धीरे धीरे खुद को मजबूत किया और अफगानिस्तान में अपने दबदबे को बढ़ाया। इसका नतीजा है कि अफगानिस्तान में फिर से वैसा माहौल दिखने लगा है जो 2001 से पहले तालिबान के राज के दौरान देखा गया था। सितंबर 2012 में तालिबान लड़ाकों ने काबुल में कई हमले किए और नेटो के कैंप पर भी धावा बोला। साल 2013 में अमन की उम्मीद तब जागी जब तालिबान ने कतर में दफ्तर खोलने का ऐलान किया। फिर फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच कई दौर की बातचीत के बाद शांति समझौता हुआ। अब अफगानिस्तान के ऑफिसर्स ने फिक्र जताई है कि इंटरनेशनल मदद के बिना अफगानिस्तान सरकार का खुद को तालिबान के दबाव से बचाना मुश्किल होगा। लेकिन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान में मौजूद सभी अमेरिकी सैनिक वापस लौट आएंगे। 2 दशक तक चली एक जंग में अमेरिका जैसे सुपर पावर को छकाने के बाद तालिबान ने बड़े एरिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इससे अमेरिकी सेना के बाहर निकलने के बाद काबुल में सरकार के अनस्टेबल होना तो तय है। माना जा रहा है कि साल 2001 के बाद पहली बार तालिबान इतना मजबूत दिख रहा है। नेटो के आकलन के मुताबिक अभी तालिबान के लड़ाकों की तादाद 85,000 के आसपास है। अभी तालिबान का कितने इलाकों पर कब्जा है यह साफ तौर से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंदाजा यह है कि अफगानिस्तान के 5वें हिस्से से लेकर 1/4 हिस्से के बीच के एरिया पर तालिबान का कब्जा है। तालिबान जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए कई मुल्कों के साथ भारत भी काफी फिक्रमंद है। वैसे जून के महीने में ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी अफगानिस्तान के हालात का आकलन किया था।
यह कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिकी सैनिकों की रवानगी के 6 महीनों के अंदर अफगानिस्तान की सरकार गिरने और तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता आने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इससे भारत के सियासी मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।